Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about comparative statement. It was one of the tool for financial analysis. Today, we will discuss about common size statement. It is another tool for financial analysis. तो फाइनेंशियल एनालिसिस हमने डिस्कस किया भी है। क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी हमारी फाइनल ईयर के एंड में जो हम स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, उनके अंदर जो डाटा है उस डाटा को किसी ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट करना कि वो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट दे। यही हमने पहले भी बात की थी कि अगर नॉर्मली प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डाटा है या फिर बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास एसेट लाइबिलिटीज़ का स्टेटस है, वो आपको उतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है जितना वहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहा है आपको जो फिगर्स, बट उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकालनी है तो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स का यूज़ करना होता है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने कंपैरिजन किया था 2 इयर्स के बीच का, हर इंडिविजुअल आइटम को कंपेयर करके देखा कि हमने जो है कितना इम्प्रूव किया है या कितना डिक्रीज हुआ है हमारा वैल्यू। तो यहाँ हमें अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करना है, यहाँ हम एक कॉमन बेस ले लेंगे, उस कॉमन बेस को हम 100 मान लेंगे। मीन्स अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, तो एसेट्स जितनी भी हैं मेरे पास उनका टोटल करके मैं हर एक इंडिविजुअल एसेट को देखूंगी कि इंडिविजुअल एसेट टोटल एसेट्स के मुकाबले कितना परसेंट है। जैसे मेरे बिजनेस में मेरे पास 50 करोड़ की एसेट्स हैं। लेट अस टेक एग्जांपल कि मेरे पास 50 करोड़ की एसेट्स हैं। अब इंडिविजुअली मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 25 लाख रुपीज़ का है सपोज, तो वो 25 लाख रुपीज़ जो है वो 50 करोड़ का कितने परसेंट है। मेरे पास जो है वो 1 करोड़ का कोई अदर बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर है, तो ये हर एक इंडिविजुअल एसेट टोटल एसेट का कितने परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, कि किसी चीज़ को बेस मानकर इंडिविजुअल आइटम्स को उसकी परसेंटेज में शो करना। तो यहाँ बैलेंस शीट में हम दो चीज़ों को बेस मानते हैं। एसेट्स का टोटल इज बेस फॉर कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ एवरी एसेट, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को टोटल करके हर एक लाइबिलिटी को हम टोटल लाइबिलिटीज़ के परसेंटेज में चेक करते हैं कि कितने परसेंट है। यहाँ आप 2 इयर्स के डेटा को भी कर सकते हैं प्रेजेंट, मोर देन 2 इयर्स के डेटा को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उन परसेंटेज को देख के आप देखते हो कि हमारा 2 इयर्स 3 इयर्स में क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है। तो इसी तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से हर चीज़ का परसेंटेज देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के 100 मानकर उसका परसेंटेज, कॉस्ट का, एक्सपेंसेस का, अदर इनकम्स हैं, उनको जो है आप अपना ये देखते हो कि मेरे पास जो हर एक एक्सपेंस कॉस्ट का जो भी फिगर है वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है। तो ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। फॉर्मेट इसका पिछली की बार की तरह ही 5 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ मेरे पास ये फॉर्मेट हमने बनाया है, तो इस फॉर्मेट को हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या कहा जा रहा है आपको। तो फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे पहले न्यूमेरिकल, दैट इज फॉर कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट जिन 2 इयर्स का है वो दोनों इयर्स मेंशन। अब कॉलम आपका फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज फॉर पर्टिकुलर्स, फॉर राइटिंग द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, यानी इक्विटी लाइबिलिटीज और एसेट्स के लिए। नोट नंबर, अगर आपने नोट्स फॉर अकाउंट बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। अब आपको यहाँ फर्स्ट तो जो है प्रीवियस ईयर के पहले तो एब्सोल्यूट फिगर जो गिवन होंगे वो आप राइट करेंगे फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉर करंट ईयर इन नेक्स्ट कॉलम।
यहाँ तक तो स्टेटमेंट को बस उतारना है, जो स्टेटमेंट गिवन है वो बस आपने नोट डाउन करनी है, इतने तक तो। सॉल्यूशन का काम है यहाँ से कि अब आपको हर चीज़ का, जैसे कि मैंने कहा लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लो कि टोटल कितने अमाउंट की लाइबिलिटीज़ हैं। अब एक एक इंडिविजुअल लाइबिलिटी को देखो कि वो टोटल लाइबिलिटीज़ का कितने परसेंट है। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल टोटल लाइबिलिटीज़ का कितने परसेंट है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ टोटल लाइबिलिटीज़ का कितने परसेंट है। इसी तरह से एसेट्स में भी हर एक इंडिविजुअल एसेट टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है। तो ये परसेंटेज आपके पास प्रीवियस ईयर की भी आ जानी है और करंट ईयर की भी। उसके बाद उसको हम देख के समझ के कंक्लूजन्स निकालेंगे कि हमारी प्रीवियस ईयर की परसेंटेज जो है और करंट ईयर की परसेंटेज उसमें कितना डिफरेंस है या उसमें क्या चेंजेस आए। अब ये क्यों करते हैं हम कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि ये आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करके बताती है। वहाँ क्या था, वहाँ हम सीधा सीधा आइटम्स को कंपेयर कर रहे थे कंपैरेटिव में। यहाँ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि मेरी हर एक इंडिविजुअल एसेट टोटल एसेट में कितने परसेंट जगह रखती है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आपके पास एसेट्स तो बहुत सारी हैं लेकिन आपके पास कैश तो उन एसेट का मात्र बहुत ही कम परसेंटेज में है। हो सकता है दिक्कत हो जाए, कैश की प्रॉब्लम, कैश क्राइसिस आ जाए आपके पास। अब आपके पास लाइबिलिटीज़ जो हैं, लाइबिलिटीज़ में आपके पास मैक्सिमम लाइबिलिटीज़ हो सकता है शेयर कैपिटल की वजह से हैं, तो उसके लिए भी हमें देखना है फिर आगे के लिए हम क्या प्लान आउट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। या करंट लाइबिलिटीज़ हमारी जो हैं वो कम है या बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, उसी से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल पाते हैं। सेम अप्लाई टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वहाँ आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हर चीज़ का परसेंटेज फाइंड आउट करते हो। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड बैलेंस शीट का पहले। तो न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला गया है कि ऑक्सफोर्ड लिमिटेड वॉज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोटर बाइक्स। It decided to provide hearing aids and tricycles free of cost to the physically challenged people. Following information is related to Oxford Limited. आपको 2 years के absolute figures given हैं, आपको इनका परसेंटेज निकालना है कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इन्होंने ट्राइसिकल्स और हियरिंग एड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को, तो यहाँ पर आपको वैल्यू इन्वॉल्व बतानी है। तो बेसिकली दे आर हेल्पिंग सोसाइटी, बट ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अभी आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अब आपको जो है पहले तो हम इतने तक का हमारी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेंगे हमारे फॉर्मेट में, देन हम परसेंटेज वाला काम हमारा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितना भी लाइबिलिटीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है वो सब हम नोट डाउन करेंगे। तो शेयर कैपिटल में आपको यहाँ इस स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल 2 टाइप्स में दिया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया गया है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया है। तो यहाँ पर आपको जो है वो नोट डाउन करना है। तो कंबाइन करके नोट डाउन कर सकते हैं आप शेयर कैपिटल को, इंडिविजुअली करें तो भी जो है दिक्कत नहीं है, बट इन कंबाइन करके कर देंगे देन जो है आपका शेयर कैपिटल कंबाइंड आप राइट कर सकते हैं कि 16 मेरे पास लैक्स जो हैं वो इक्विटी के हैं, 2 लाख रुपीज़ प्रेफरेंस के हैं, दोनों ही शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो आप यहाँ पर दोनों ईयर्स का आपके पास जो डेटा है, और ये ध्यान रहे क्वेश्चन में करंट ईयर पहले होगा, आंसर में आपने प्रीवियस ईयर जो है वो, क्वेश्चन में आप हमेशा ही प्रीवियस ईयर को पहले राइट करेंगे, करंट ईयर बाद में करेंगे, ये ऑलवेज हमें ध्यान में रखना है। तो जब नोट डाउन भी करें हम स्टेटमेंट से फिगर्स को, तो देख कर करें कि करंट ईयर वाले करंट ईयर के कॉलम में राइट होने चाहिए, प्रीवियस ईयर वाले प्रीवियस में। तो यहाँ पर करंट ईयर में आपके पास शेयर कैपिटल का टोटल है जो वो 18 लाख रुपीज़ बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास जो है वो प्रीवियस ईयर का डेटा पहले हम चेक करते हैं। हमारे पास 4 लाख रुपीज़ के जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। यहाँ पर आप चाहें तो प्रॉपर इसको फुल लैक्स में लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये अमाउंट हमारे जो है वो लैक्स में है। दैट इज़ अप टू यू कि आप पूरा लिखना चाहते हैं, दैट इज़ ओके।
एंड अगर आप लैक्स ऊपर मेंशन कर देंगे देन इट शोज़ कि ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं वो लैक्स में है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ ब्रैकेट में लैक्स। ये तब हम यूज़ कर लेते हैं अगर हमें लगे कि हमारे कॉलम जो है वो कंजस्टेड बन रहे हैं, तो हम इस तरह से इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी जो है वो प्रीवियस ईयर की आपको गिवन है 14 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट आपके पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, दैट इज ओनली 4 लाख रुपीज़ फॉर करंट ईयर आपका, फॉर प्रीवियस ईयर 2016। अब बात आती है नेक्स्ट आपके करंट ईयर की। करंट ईयर का सेम जो भी आपके पास डेटा गिवन है, शेयर कैपिटल आपकी 16 + 2 है, यानी 16 इज इक्विटी एंड 2 इज प्रेफरेंस। तो सेम 18 लाख रुपीज़ हम जो है वो राइट डाउन करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 5,40,000 के हैं, नोट डाउन कर दोगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 14,40,000 की हैं। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 7,20,000 रुपीज़ की हैं। तो ये हमारा डेटा नोट डाउन हो गया। अब आपको जो है वो सिंपली इसका टोटल करना है कि आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की इक्विटी और लाइबिलिटी का टोटल क्या आता है, तभी हम इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ का परसेंटेज फाइंड आउट कर पाएंगे टोटल लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर यही करना है हमें। तो यहाँ आपके पास जो भी डेटा गिवन है उसका टोटल करेंगे आप। 18 + 4 22 प्लस आपके पास 36 + 4 40 लाख रुपीज़ आपके पास जो है वो टोटल बन रहा है। यहाँ आपके पास कुछ एक पॉइंट्स में गिवन है 18 + 5 23 प्लस 7 ये वाला जो है वो हम ऐड ऑन कर दें 30 + 44 एंड बाकी के जो आपके पास पॉइंट्स में जो है जितना भी गिवन है ये जो है 40,000 40 + 20, तो आपके पास यहाँ जो है वो टोटल बन जाएगा ये 45 लाख रुपीज़। तो ये मेरा इक्विटी लाइबिलिटीज़ का दोनों इंडिविजुअल ईयर्स का टोटल है। अब हर एक मैंने जो है वो लाइबिलिटी को इस टोटल के परसेंटेज के रूप में शो करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मेरे प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर में मेरे पास शेयर कैपिटल 18 लाख थी, तो मेरे पास जितनी भी शेयर कैपिटल गिवन है उसका मुझे जो है वो परसेंटेज बनाना है सिंपली। ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप परसेंटेज बनाते हो, सेम उसी तरीके से आपको जो है वो परसेंटेज बनाना है। जितना आपको बनाना है बाय में आपका जो टोटल है वो लगाएंगे आप और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज आपका जो है वो आप निकाल सकते हैं जो है वो इजीली। तो यहाँ आपका परसेंटेज ये आ गया 45%। सेम इसी तरह से 4 लाख बाय 40 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ आपके पास जो है वो परसेंटेज आपको मिल जाएगा 4/40 मल्टीप्लाई में 100 10%। जितना जिस चीज़ का परसेंटेज है बाय में टोटल लगा दो। जिस ईयर का निकाल रहे हो उसी ईयर की लाइबिलिटीज़ का टोटल, या एसेट की बात करेंगे तो एसेट्स का। इसी तरह से मैं जो है वो करंट ईयर के भी करूँगी। यहाँ पर इस साल की लाइबिलिटीज़ जो करंट ईयर है उस साल की लाइबिलिटीज़ का टोटल 45 लाख था, तो बाय में 45 लगाएंगे हम। तो यहाँ जब आप करेंगे इसे तो यू विल गेट 40%। तो इस तरह से आपने जो है वो परसेंटेज को निकालना है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ मेरे पास है 5.40 बाय में 45 लाख मल्टीप्लाई 100। पॉइंट को अगर आप हटा देंगे देन यू विल गेट 2 zeros। कट करेंगे इसको कैंसिलेशन करने के बाद यू विल गेट 12%। तो इसी तरह से आपको जो है वो इंडिविजुअली आइटम्स का यहाँ पर 14 लाख बाय 40 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर वैसे आपको जो है वो कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज को शो करना है। जितनी भी ये कैलकुलेशंस हैं इनको आप वर्किंग नोट में नीचे शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप करेंगे देन इट विल लुक लाइक मेसी। तो यहाँ पर इसलिए हम सीधा परसेंटेज को नोट करेंगे। समझाने के लिए यहाँ क्लैरिफाई हो गया कि जो है आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज की। सो हियर यू विल गेट 35%। इसी तरह से यहाँ आपके पास है 14,40,000
और इसको आपने इस ईयर के टोटल लाइबिलिटीज़ के परसेंटेज में शो करना है। हेयर यू विल गेट 32%। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास करंट एसेट है 4 लाख की, तो 4 लाख का तो वैसे भी आप अभी कैलकुलेट किए हैं, आपको पता है 10% आता है 4 लाख का 40 के कंपैरिजन में। देन आपके पास यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 7,20,000 की हैं। टोटल आपके पास है 45 लाख। तो परसेंटेज जो आपको मिलने वाला है दैट विल बी 16%। सो इस तरह से आपने जो है वो अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब जब आप इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल करेंगे, तो ये टोटल 100 ही बनने वाला है, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज आपस में टोटल तो 100 ही है ना, इंडिविजुअली उनके परसेंटेज हमने कैलकुलेट किए, तो टोटल ये 100% बन जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ का ही था ये, उसी के ही पार्ट्स थे ये थोड़े थोड़े थोड़े। अब एसेट्स का आप जो है वो डेटा नोट डाउन करेंगे जो भी आपको गिवन है। नॉन करंट एसेट आपके पास गिवन थी 28 लाख रुपीज़ की 2016 में, और 2017 में 30,60,000 की। करंट एसेट आपको गिवन है 12 लाख रुपीज़ की, और करंट ईयर में 14,40,000। तो टोटल एसेट्स का वही आने वाला है ऑब्सोल्यूट टोटल जो लाइबिलिटीज़ का आया, बिकॉज एसेट लाइबिलिटीज़ का टोटल सेम होता है। 2016 का लाइबिलिटीज़ का टोटल 40 लाख था, यहाँ भी वही आएगा। 17 का 45 था, तो यहाँ भी आपको जो है वो 45 लाख ही मिलेगा। अब इंडिविजुअली निकाल लो इनका परसेंटेज, सेम वैसे ही जैसे आपने लाइबिलिटीज़ के केस में फाइंड आउट किया है। 28/40 मल्टीप्लाई 100, सेम इसी तरह से 30.60/45 मल्टीप्लाई 100, 12/40 मल्टीप्लाई 100 एंड 14.45 मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे आप, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हेयर यू विल गेट 70% एंड फॉर 12 लाख रुपीज़ यू विल गेट 30%। हेयर इज 68 एंड 32। तो ये परसेंटेज आपको इंडिविजुअली मिलेंगे। अगेन इनका टोटल करेंगे, ये 100% मिलेंगे, क्योंकि ये एसेट्स का ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट थे। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको एक रिलेशनशिप बिठाकर दिखाती है कि आपकी जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं या इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ हैं वो टोटल के मुकाबले कितना परसेंट थी, और वो हर ईयर में किस ट्रेंड में चेंज हो रही हैं, इस चीज़ को शो करती है। सेम एज इट इज़ आपको बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी आपको जो है वो सेम इसी तरह से कॉलम बनाने हैं, और वहाँ आपको कॉमन बेस मानना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। हर इंडिविजुअल आइटम उसके परसेंटेज के रूप में शो होगी। ये हमारा जो है वो फॉर्मेट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। यहाँ हर एक इंडिविजुअल आइटम आपको परसेंटेज के रूप में शो करनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के। इवन अदर इनकम्स को भी आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंटेज के रूप में शो करना है, यानी बेस आप किसको मानोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। तो इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। बाकी सब चीज़ें एज इट इज सेम है, जैसा हमने अभी अभी डिस्कशन किया, सेम टू सेम बात अप्लाई होगी यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें आपको कहा जा रहा है वसुंधरा लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी सैनिटरी इक्विपमेंट्स, डिसाइडेड टू अपॉइंट इंस्ट्रक्टर टू इम्पार्ट फ्री ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द सिटी। ये जस्ट आपको वैल्यूज़ बता रखी हैं इन्होंने कि उन्होंने फ्री ट्रेनिंग वगैरह दी है यूथ को। तो अब आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उनकी बैलेंस शीट का जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, नॉट बैलेंस शीट। तो इन आइटम्स को कंसीडर करते हुए आपको जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस्ड है, हम कर चुके हैं डिस्कस कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप अदर इनकम्स को ऐड करते हो, टोटल रेवेन्यू बन जाता है। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ऑलरेडी हमने ये इस बात को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो बस यहाँ आपको 2 ईयर्स की वैल्यूज़ को फिलअप करना है। अब इस स्टेटमेंट में मेरे पास जो भी इन्होंने वैल्यूज़ दी हैं मुझे, उन वैल्यूज़ को मैंने पहले तो यहाँ फिल करना है, देन मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूँगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का 10 लाख,
करंट ईयर का 12 लाख रुपीज़। फिल कर देंगे इस चीज़ को, तो आपका जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़। देन आपके पास अदर इनकम्स के नाम पर अगर कुछ और गिवन है तो वो आप लोगे। फिलहाल यहाँ अदर इनकम्स में नहीं है तो अदर इनकम को आप छोड़ सकते हैं, कॉलम नहीं भी बनाए तो चलेगा। तो आपका यही टोटल रेवेन्यू है। तो यहाँ पर हमने जो है वो फुल कॉलम्स लिए हैं जितने यूज़ होते हैं आपके। अगर कुछ और गिवन नहीं है तो उन कॉलम्स को आप स्किप कर सकते हो, वो चीज़ आप पर्टिकुलर्स में राइट ही ना करें। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस के नाम पर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो है वो गिवन है। तो यहाँ तीनों ही तरह के एक्सपेंसेस को आप इंडिविजुअली जो है वो राइट करेंगे। तो एक्सपेंसेस में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जितना गिवन है वो राइट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो 6 लाख रुपीज़ गिवन है और करंट ईयर में 6,60,000। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों ईयर्स के सेम थे आपके 1,20,000, 1,20,000। एक्सपेंसेस सारे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इनका परसेंटेज निकालेंगे रेवेन्यू के कंपैरिजन में। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आपको प्रीवियस ईयर के 50,000 और करंट ईयर के 96,000 गिवन थे। तो ये आपके जो है वो टोटल एक्सपेंसेस, अगर आप इनका टोटल करें तो एक्सपेंसेस आपके प्रीवियस ईयर के जो है वो 7,70,000 और करंट ईयर के आपके जो है वो 660 प्लस आपके 1,20,000 96 तो 8,76,000। ये आपका एक्सपेंसेस के बारे में जितना डिटेल था वो गिवन है। अभी आपको टैक्स वगैरह की कोई और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। वही बात है कि जितना गिवन हो उतने कॉलम बन जाएंगे, बाकी की चीज़ें आप नहीं राइट करेंगे। अब बात आती है कि मैंने इस चीज़ को बेस मानना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो अब आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं 6 लाख रुपीज़ के, लिख दो 6 लाख के एक्सपेंसेस हैं। परसेंटेज किसके मुकाबले निकालनी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। 2016 ईयर है तो 2016 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन राइट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको जो है वो मिल जाएगी आपकी परसेंटेज 60%। मुझे जो है वो यहाँ मिल गया आंसर। अब अगले एक्सपेंस पर आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पर। 1,20,000 है, 2016 के मैं ले रही हूँ तो 2016 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीज़ है। मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से यहाँ पर, और आपके पास जो है वो आपको मिलने वाला है परसेंटेज ओनली 12%। नेक्स्ट आपके पास जो है वो अदर एक्सपेंसेस गिवन थे 50,000 रुपीज़ के, तो उसको भी आप राइट कर सकते हो। 50,000 के एक्सपेंसेस को राइट करोगे बाय में 10 लाख रुपीज़, तो आपके जो है वो 5% आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको 2017 में देखना है। 2017 के आपके जो एक्सपेंसेस थे वो थे 6,60,000 गिवन है आपको। बाय में 2017 का आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कितना है? 12 लाख रुपीज़। वो राइट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज मिल जाएगा। बेस मानना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, आपने बस इतना ध्यान में रख के चलना है। तो आपके पास जो है वो तो यहाँ पर आपको जो है वो परसेंटेज जो है वो इस ईयर का कैंसिल हो जाएंगे। ये 11 बाय आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ है हमारे पास 55% यू विल गेट। तो इसी तरह से आपको इंडिविजुअली हर तरह के एक्सपेंस का 2017 में बेस मानना है 12 लाख रुपीज़ को। तो नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए भी आप सेम प्रोसीजर लगाएंगे। देन यू विल गेट 10%। फॉर अदर एक्सपेंसेस 96,000 है, देन यू विल गेट 8%। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना खुद का कितने परसेंट होगा, तो 10 लाख रुपीज़ बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो अपना खुद का तो ये 100% ही रहेगा। और इसी तरह से 2017 का भी,
क्योंकि जितना है उसके बाय में उतना मल्टीप्लाई 100, तो खुद का तो ये खुद 100% ही रहने वाला है, बाकी इंडिविजुअली आपको जो है वो हर ईयर का आप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से टोटल एक्सपेंसेस का भी आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस, इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में परसेंटेज लेंगे, तो यहाँ 2016 में यू विल गेट 77% एंड 17 ईयर में यू विल गेट 73%। तो सेम आपको बस कैलकुलेशंस करनी है। अगर आपको टैक्स का कोई डाटा गिवन नहीं है देन आपका यहाँ जो है वो सम क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से आपका कई बार आएगा कि ट्रेंड को एनालाइज करके बताओ। ट्रेंड एनालिसिस में वो आपको कोई एक ईयर दे देगा, उस ईयर को आपने बेस मानना है। तो उस ईयर में जो भी चीज़ें आपको डाटा गिवन होगा ना, उस ईयर के फिगर्स को बेस मान के, यानी बाय में वो फिगर्स लगा के नेक्स्ट ईयर के आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, सेम ऐसे जहाँ से यहाँ कर रहे हो। बस वहाँ 3 या 4 ईयर्स लेने होंगे, यहाँ आपके पास 2 ईयर्स थे, तो वो ट्रेंड हो जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे यहाँ 2 ईयर्स का ट्रेंड पता लगा, वहाँ 3 या 4 ईयर्स का ट्रेंड आपको पता चलता है। करना सेम मेथड से है, एक ईयर को बेस मान करके। तो ये था आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। प्रैक्टिस करेंगे आप। कोई भी डाउट्स आते हैं देन वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।